हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है, किसकी बुरी नज़र और ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इफ़ेक्ट किया है। यूनिवर्स हमको बताइए कि मेरे व्यूअर्स के ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कीजिए। गुरुदेव बताइए कि किसने मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, फोर ऑफ फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स रिवर्स, थ्री ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, इस व्यक्ति का आपके प्रति कोई ऑफ़र देने का विचार था, या इसने आपको कोई लव ऑफ़र देने की कोशिश की थी पास्ट में। इसकी नज़र है आपके ऊपर और अभी भी नज़र है, ऐसा फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पास्ट में कोई टावर मूवमेंट आया था और इससे आप बहुत टूटे हुए थे और जीवन में अकेलापन जो होता है ना, उस दौर से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं। किसी हार्ट ब्रेक से, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और इस व्यक्ति को आपके बारे में ये सब पता है। या तो आप इसको बहुत अपने सब बातें बताते हैं, या अदर सोर्सेस से इसको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आया है। मैं ना इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी है ना, ये वाली और ये वाली, इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओ, ठीक है ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ये आया, पहले ये आया था, अब ये आया है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स है। ये व्यक्ति आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट और हाई, मतलब एम्प्रेस की एनर्जी, हाई प्रिस्टिस आया तो नहीं है लेकिन उसकी एनर्जी में देखता है। एम्प्रेस की एनर्जी खासकर आई है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी वाइफ जो है ना, मिक्स दिख रही है। हाई प्रिस्टिस तो आप हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, ये एट ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये एम्प्रेस जैसी तो दिख रही है। देखिए फ्रेंड्स, इनके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये है ना,
आपसे उम्र में मुझे कुछ बड़े दिख रहे हैं, आपकी आयु से कुछ बड़े हैं ये। और आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ है ना बहुत बड़ा धोखा किया है। ये है ना, एक तो ये कार्ड रखा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपका दिल टूटा है बुरी तरह से, और ये सोसाइटी में पता है सबको। या तो आपका डिवोर्स हुआ है, या आप किसी से बहुत अटैच थे तो सेपरेट हुए हैं, या आपके पार्टनर विदाउट सेपरेशन आपसे अलग हैं। ये एनर्जी मुझे लग रही है। और आप जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर हो सकते हैं, और आपका घर घराना संपन्न हो सकता है, और आपका जो रहन सहन का तरीका है वो राजा या राजकुमारी जैसा हो सकता है। अच्छा, मालूम है ये जो व्यक्ति है, ये कोई है ना ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके प्रति गंभीर है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है, गंभीर नहीं है। ये आपका फ़ायदा उठाने के चक्कर में है कि जो जहाँ जहाँ आप इमोशनल है ना, जहाँ जैसे अभी आपका मन टूटा हुआ है, अभी अभी मन टूटा हुआ है या पास्ट में टूटा हुआ था, ये व्यक्ति आपके साथ उठता बैठता खाता पीता है, मुझे ऐसा लगता है, या खाता पीता था। इसने है ना मौका देख के चौका मारने की कोशिश करी है। ये चाह रहा है, या ये चाहते थे कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो कमज़ोर नस हैं, उनको पकड़कर ये आपकी ज़िंदगी में घुस जाएं। और मुझे लग रहा है कि ना आपने इनके ऑफ़र को ठुकरा दिया है ना ऑफ़र को। अच्छा, ये आपको जो है संपन्न स्थिति में देखते हैं, या तो परिवार से संपन्न है, सब तरह से अबेंडेंट है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, आप सब तरह से अबेंडेंट हैं। आपकी आर्थिक हालत भी अच्छी है, हो सकता है आप अच्छा कमाते हों। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये ना इनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, तो ये आपसे चिपक के आपका फ़ायदा उठाने के चक्कर में थे। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, है ना, तो उसके कारण आप अकेले रह गए हों। दुख वाली एनर्जी में आप रहते हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, दो स्थितियों में जगल करते हैं। इस चीज़ को इन्होंने आपके चेहरे पे पढ़ लिया है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे। तो मालूम है ये जो व्यक्ति है ना, ये आपसे 5 साल बड़ा हो सकता है, ठीक है, 5 साल बड़ा हो सकता है। और मुझे तो यहाँ पे एक बुढ़ाऊ भी दिखाई दे रहा है, कोई बूढ़ा आदमी। आप बिल्कुल यंग एज के हैं, और ये जो घटिया टाइप की जो नज़र रखे ना आप पे, एक घटिया आदमी भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो बुढ़ाऊ है ना, मालूम है मैं ऐसा शब्द क्यों बोल रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे। जिसकी उम्र तुम्हारी बेटी की बराबर है, तुम्हारे बहू जैसी उम्र है, मतलब इतनी बड़ी तो तुम्हारे घर में बेटी बहू होंगी, उसके प्रति आप अपने को सुयोग्य मानते हैं। ये अपने आप को ना हर सिंगल महिला का सुपात्र मानता है। ये चंपू, ये जो चंपक है ना, कोई भी सिंगल महिला वाले, वो डिवोर्सी हो, किसी कारण से अकेली हो, उनके पति बाहर रहते हों, या किसी कारण से पति से अलगाव चल रहा हो, हर सिंगल महिला का अपने आप को ये सुपात्र मानता है। तो ये जो है आपको लपेटे में लेने के चक्कर में थे कि अगर आप
कहीं से इमोशनली वीक होंगे तो ये इमोशंस का फ़ायदा उठा के ज़िंदगी में आपके आएगा, फिर उंगली पकड़ेगा, फिर हाथ पकड़ेगा। लेकिन क्या हुआ है, आपने इनकी होशियारी, समझदारी को पकड़ लिया, ठीक है। और इन्होंने जब आपको कुछ हिंट दिए हैं, उसको कुछ समय एम्प्रेस की एनर्जी में होने के कारण, डिवाइन एनर्जी में होने के कारण आपने काफ़ी माफ़ किया है, इग्नोर किया है। लेकिन जब इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की है तो आपने इनको मस्त तरीके से जवाब दे दिया है। जवाब आपने कुछ ऐसा दिया है कि औकात में रहो, अच्छे रहो, सुखी रहो, इस तरह का कुछ हिंट दे दिया कि मेरी बराबरी पे आप मत आइए। इनसे इनकी जो है हालत ऐसी हो गई है, मतलब कोई भिखमंगा भीख मांगता है ना, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, वैसी इनकी हालत कर दी है। इनको इनकी औकात बता दी आपने। अच्छा, इनका ऑफ़र आपने देखिए कई बार ठुकराया, यहाँ ठुकराया, यहाँ ठुकराया, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें ठुकराने नहीं ठुकराने वाली बात क्या है? तुमने सोचा कैसे कि अपनी बेटी के बराबर उम्र की लड़की को तुम अपना, मतलब क्या बोलूँ मैं, और ये व्यक्ति उम्र में आपसे बड़ा है, ठीक है। और इनकी हिम्मत जो है आपने तोड़ दी है। ये जो दो एनर्जी हैं, ये आपकी हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप। कोई महिला है, मुझे एक महिला भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, नेचर की बहुत तेज है, शातिर है, और इसके पास जो है ढेरों पार्टनर हैं, हर बार पार्टनर बदलती है ये। हो सकता है आप मेल हो तो है ना, आपके पीछे पड़ती है ये कुछ लोगों की एनर्जी है। 20% लोगों के एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जो जेंट्स हैं, और उनके पीछे कोई जो है उम्र में बड़ी महिला पीछे पड़ती है, काम करवाने के बहाने चिपकती है, बातचीत करने के बहाने चिपकती है, और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि ये आपसे उम्र में बड़ी है। 20% जेंट्स के लिए कोई महिला है, और 80% महिलाओं के लिए ये एक थोड़ी ज़्यादा आयु का पुरुष है। अच्छा, मालूम है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आपके जीवन में, इसको ये व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है, और आप बहुत इनको पहले की जो एनर्जी है वो मासूम दिखते थे इनको, मासूम, पैसे से संपन्न, घर घराने से अच्छे, ठीक है। तो इनने मौका देख के चौका मारने की कोशिश की, फिर आपने इनको धो दिया है। तो धो दिया है तो इनने आपका ये रूप देखा। जब ये रूप देखा तो इनके तन बदन में खुजान चलने लगी कि मैं तो हर सिंगल महिला का अपने आप को सुपात्र समझता हूँ, तो मुझे इसने मना कैसे किया। अच्छा, एक चीज़ और है, एक तो आप गलत जगह डाका डालते हैं, मेरे व्यूअर्स पर डाका डालते हैं, फिर आपको उल्टा तमाचा पड़ जाता है, तो आप जाके उनके चरित्र पे उंगली उठाते हैं कि इनका तो डिवोर्स हो गया, ये तो ऐसी हैं, इनमें ही खराबी होगी, ये होगी वो होगी। ये खुजली वो क्यों निकाल रहा है? क्योंकि आपने उसको रिजेक्ट किया। और कोई तलाकशुदा महिला, कोई विधवा, कोई अकेली महिला किसी पुरुष को रिजेक्ट करे, ये तो हमारे समाज में स्वीकार ही नहीं है पुरुषों को। कोई छोटी आयु का लड़का किसी ओल्ड एज वुमेन से मैनिपुलेट होने से मना कर दे, ये भी हमारे समाज में स्वीकार नहीं है। तो इनके अहंकार को चोट लगी, इनके अहंकार को चोट लगी, ठीक है।
अब मैं दूसरे डेक से देखती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसमें भी आया है, द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। फ्रेंड्स देखिए, इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आप पर जान छिड़कते हैं, आप बहुत करेजियस हैं, ठीक है, और आप बहुत लविंग भी हैं, और आपका जो प्रेम है किसी अच्छे व्यक्ति को देंगे आप। किसी ऐरे गहरे नत्थु गोरे को पास नहीं आने देंगे। इस चिढ़ के कारण ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है, लेकिन ये ईविल आई, बुरी नज़र आपके प्रति रखता है, बुरी नज़र आपके प्रति रखता है। फ्रेंड्स, एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, आप ना फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ये व्यक्ति ना पीछे से, जब भी आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं होता है, पीछे से आपको देखते हैं। और अभी है ना, आपने इनको मज़ा चखा दिया, उसके बाद भी आप कहीं दिख जाते हैं ना, तो नज़र तो मिला नहीं सकते, आगे से पीछे से देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, एक प्रेम की कमी थी, मतलब सभी कुछ है आपके, अच्छा ख़ानदान है, और सामान्य परिवार से भी अगर आप होंगे, परिवार अच्छा है आपका, तो इसको ऐसा लगता है कि ऐसी महिला दुर्भाग्य से, जिसके पास सब कुछ है, दुर्भाग्य से तलाकशुदा हो गई, हाय अल्लाह, विधवा हो गई, हाय अल्लाह, हे भगवान, कितना अच्छा हुआ मेरे लिए, चलो डाका डालते हैं, चलो घुस जाते हैं, कोई जगह मिल जाए हमको घुसने की, और इसकी भलाई का फ़ायदा उठाते हैं। आप सीधे थे तो इसने कोशिश की फ़ायदा उठाने की। अपने अनुभव से एक बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, उनका डिवोर्स हो गया। उनके ऑफिस में उनकी एज थी मुश्किल से 30 साल के करीब। 30 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। 30 साल में उन्होंने इतना बड़ा सदमा खाया, उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में उनको डाल के धोखा दे के चले गए। वो अपने घर में इकलौती संतान थी, अपने भाई को भी खो दिया, पिताजी थे नहीं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में आगे बढ़ी संघर्ष करके। जिस ऑफिस में वो काम करती थी, वहीं पे एक 4th क्लास एम्प्लॉय था, उसकी वाइफ ख़त्म हो गई थी, और वो बहुत बड़ा पत्नीव्रता बनता था, बहुत बड़ा पत्नीव्रता। वाइफ के ख़त्म होने के बाद वो बहुत बताता था कि मैं बहुत बड़ा पत्नीव्रता हूँ, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूँ। तो इस लड़की का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो लड़की है, इसके एक्स हस्बैंड इस लड़की घर के आसपास मंडराते रहते थे, ठीक है। मतलब लोगों को हिम्मत कौन देता है, ये हमारे जो एक्स होते हैं ना, किसी का भी एक्स हो या कोई जेलस पर्सन हो, वही जो है ना, ये महिलाओं के लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। तो जो एक्स था उस मेरी दोस्त का, वो जो है उस महिला के आसपास, घर के आसपास जो लोग रहते थे, जो शॉप्स रहती थी, दुकानों पर जाके रोना रोता था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो बहुत अच्छे से रखता था, फलाना था, ठिकाना था। तो ये व्यक्ति वहाँ चाय वाय पीने के लिए खड़ा रहता था। इसने देखा इसके, फिर इसने पूछ भी लिया कि
आप मिलते जुलते नहीं हो क्या, मतलब मन की जो बातें हैं, जो मेरी दोस्त के एक्स की मन की बातें हैं इसने निकाल ली। ये 4th क्लास जो एम्प्लॉय था, तो उन्होंने बता दिया कि वो तो ऐसी थी वैसी थी, मेरा तो डिवोर्स हो गया, ये वो। और हो सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी हों जो आप उसके लड़की के मान सम्मान को भी घटाती हूँ। तो वहाँ पे तो इसने हाँ 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 कर दी। अब ये लड़की के ऑफिस में वापस आता है और अलग तरह का बिहेवियर शुरू कर देता है, चीज़ों को अननेसेसरी ऑफ़र करना। वो घर से खाना लाती थी तो उसको बोलना कि अरे आप घर में क्यों जाती हैं, खाना खाने के लिए इस घर तक जाने की क्या ज़रूरत है, आप कैंटीन तक भी क्यों जाती हैं, आपके जो चरण कमल है वो थक जाएंगे, तो आप कैंटीन तक क्यों जाती हैं मैम, मैं आपको यहीं खाना ला दूंगा मैस से। इस तरह की हरकतें मारने लगा। अब ये लड़की समझे ना, वो सोचे कि ये मेरे बाप की उम्र का है इसलिए ये ऑफ़र कर रहा है मुझे, है ना, इसलिए बोल रहा है मुझे, शायद मैं थकी हारी घर से आती हूँ, अकेले मैनेज करती हूँ, इसलिए ये पिता की भूमिका निभा रहा है मुझे इस तरह का करने के लिए। ये समझी नहीं। धीरे 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 व्हाट्सएप पे ऊट पटांग वीडियो आने लगे, ठीक है, गलत टाइप के वीडियो आने लगे जो ऑफिशियली वर्क में होना ही नहीं चाहिए, किसी भी को भी नहीं भेजा जाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बाप की नज़र से देख रही है ना, तो फिर भी इसको आपत्तिजनक लगा तो इसने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। हो सकता है ये जो परिस्थिति है और भी लोगों के साथ में रेजोनेट कर रही हो, मैं जो बता रही हूँ, तो इसने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने के बाद में मोबाइल के मैसेज बॉक्स में मैसेज आने लगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मुझे आपकी याद आती है, फलाना ठिकाना। फिर अब ये लड़की के लिए नया अनुभव, कोई बाहरी व्यक्ति इतनी बड़ी उम्र का मैं कैसे हैंडल करूं, होता है ना, पहली दफ़ा जब तक इस तरह की हरकतें होती हैं तो अपन को समझ में नहीं आता कि अपन किसको बताएं, मैं बताऊंगी तो बदनामी होगी, ऐसा लगता है। तो इसने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आने लगे तो मैसेज बॉक्स में भी इसने ब्लॉक कर दिया। फिर इसने, हम जब देखते ना अच्छे घर घराने की जो औरतें होती हैं वो जो है इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को बताती हैं कि उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, एकदम गला दबाने खड़े नहीं हो जाते हम लोग, लड़ने झगड़ने खड़े नहीं हो जाते। तो उसने इनडायरेक्ट वे में बताया कि आपके बहुत मैसेज आते हैं मेरे मोबाइल पे, आप इतने मैसेज क्यों भेजते हैं मुझे। तो वो व्यक्ति, अरे अपनों को ही तो मैसेज भेजेंगे और किसको भेजेंगे, मैं टाइप करना सीख रहा था तो मैंने आपको भेज दिया, इस तरह की बातें। अब ज़्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल पे ये झगड़ा करना नहीं चाहती थी क्योंकि ऑफिशियल माहौल था। फिर क्या हुआ कि उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई, इसकी शालीनता को उसने ग्रीन सिग्नल समझा कि ना ना करते ही तो हाँ होती है, हिम्मत बढ़ती चली गई। फिर ये जो है उसके लिए ज़बरदस्ती चाय लेके आने लगे, आते से एक्स्ट्रा में कमरा साफ़ है ऑलरेडी तो और पोंछा लगवाने लगे। खाने के लिए ज़बरन टिफ़िन ले आए, मैस में जो खाना बनता है जिसके लिए हम पे करते हैं। तो जब ज़्यादा अति होने लगी, ज़्यादा चिपकने लगा, तो इस लड़की जो है बहुत अच्छे घर घराने की, तो इसको एनर्जी बहुत लो फील होने लगी, अपनी लो फील होने लगी और तबीयत भी ख़राब रहने लगी। और एक दिन ऑफिस में बैठी थी ये, ऑफिस में बैठी थी तो इस जो अपना वॉल फैन होता है ना, वॉल फैन, वो इसके सिर के ऊपर फट गया लड़की के। जब वो सिर के ऊपर फटा तो उसकी जो रिंग होती है उसके टेबल पे गिरी, बाकी कांच जो है आसपास गिरे। लड़की को एक तिनके ने नहीं छुआ, जो फाइबर के जो अंदर के पंखे की पंखुड़ियाँ होती है ना, वो चारों तरफ बिखर के गिरी। लड़की को कोई हार्म नहीं पहुंचा। इतना भयंकर धमाका हुआ कि वो 2 किलोमीटर तक ऑफिस में सुनाई दिया। तब इस लड़की को एकदम आंखें खुली कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। और इतना बड़ा धमाका, छोटा सा रूम था, मुश्किल से 8x8 का रूम होगा, और पंखा बिल्कुल सिर के ऊपर लगा था, सिर पे फटा, है ना, और नीचे उसके बिखरे पार्ट्स बिखरे। उसके बाद भी लड़की कुछ नहीं हुआ, पार्ट्स सब जगह बिखर गए, लड़की को कुछ नहीं हुआ। तो उसको समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, मैं बच गई हूँ, ये क्या था। फिर उसने है ना
ये सब चीज़ों पे आत्मचिंतन करना शुरू किया, है ना। आत्मचिंतन करने पे इसको ये समझ में आया कि मेरे को कुछ जान से मारने की कुछ कोशिश की गई है। इसके मिडिल में जो बीच की घटना थी वो मैं और बताती हूँ। जब इसने मना किया था, मतलब कि आप मैसेज वगैरह मत भेजा करो, उसके बाद कोविड लग गया। कोविड में अपने घर का काम खुद ही करती थी, सब चीज़ें खुद ही करती थी। देखिए, मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ, आपको बोर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहती हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ यहाँ पे जितनी भी महिला देख रही हैं कि किस तरह से लोग जो है गीदड़ की खाल पहने रहते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी आएगी। तो इसने जो है ब्लॉक किया था, उसके बाद में कोविड लग गया। कोविड में अपना काम खुद ही करती थी, तो ये व्यक्ति उनकी कॉलोनी के गेट पर बैठ के उनको मतलब ऑब्ज़र्व करता था। कोविड में जब पुरुष घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो ये घर से बाहर जाती थी। एक छोटा बच्चा था और पेरेंट्स थे, तो करने वाला कोई नहीं, पेरेंट्स बुजुर्ग थे तो खुद ही को निकलना पड़ेगा ना कोविड में। तो इस आदमी ने सोचा कि ऐसी जानलेवा बीमारी में ये औरत अकेली जा रही है, सामान ला रही है, घर का सब काम कर रही है, अगर कोई इसके सपोर्ट में होता तो वो दिखता नहीं। तो इतनी जानलेवा स्थिति में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा तो ये सामान लाने ले जाने क्यों जाती। यहाँ से इसकी बाँछें खिल गई और इसने सोचा कि अब पक्का हो गया। एक तो हस्बैंड ने कर दिया मिट्टी पलीत, एक्स हस्बैंड ने सब कुछ इसको सीक्रेट बता के, उसके बाद में इनने खुद देख लिया। इसके बाद कोविड में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इन्होंने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में इनको ब्लॉक करा था। कोविड में घर से काम कर रही थी, फिर उन्होंने एक दिन अपने मैसेज बॉक्स में सेटिंग को चेक कर रही थी, तो मैसेज बॉक्स में इन्होंने इनके मैसेज देखे, वो भी थे 17-18। मैसेज देख के इनका दिमाग सुन्न हो गया। उसमें लिखा था, आप महान हो, आपके कदमों में मेरा सिर, आप देवी हो। इन्होंने अपनी माँ को दिखाया कि मम्मी देखो, ये मुझे देवी बोल रहा है, ये बुढ़ऊ है ना, जिसका बच्चा मैं गले में टांग के घंटी की तरह गले में टांग के घूम रही हूँ, वो व्यक्ति, वो मेरा एक्स कभी मेरे कदमों में पैर नहीं रखता। कि तुम देवी हो, तुम्हारे कदमों में मेरा सिर, मेरी धोखाधड़ी के बाद भी इस बच्चे को तुम अकेले पाल रही हो, संघर्ष से पाल रही हो, ग्रेसफुली पाल रही हो। ये आदमी कहाँ से पैदा हो गया मुझे देवी कहने वाला। तो उसकी मदर ने भी, पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं, बच्चों को उलझाना नहीं चाहते हैं, खासकर जब बच्चा अकेला हो। बेटा मत करो, मत उलझो, कोई मतलब नहीं है। वो बुढ़ा हो गया, सटिया गया है, 52-53 साल की उम्र हो गई है, उनका दिमाग फिर गया। उसकी पत्नी नहीं है। भाई पत्नी नहीं है तो क्या करेगा, डांका डालेगा इधर उधर लड़कियों पे। समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर कोविड के बाद बीच बीच में ऑफिस जाना पड़ता था, फिर वही हरकतें। और मैसेज में ये भी लिखा था, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो फिर हमने मन में रखी वो बात, हमारी फ्रेंड्स ने मन में रखी, हम लोगों ने हमको बताया, हम सब ने उसको मतलब यही समझाया कि तुम उलझो मत। फिर उसके बाद वो ऑफिस गई, तो ऑफिस में वही हरकतें शुरू, चाय पानी लाना, ये वो, जीना हराम कर दिया उसका। फिर ये परेशान होकर इसने, उनके एक दोस्त थे जो ऑफिशियली उनके साथ काम करते थे, वो बुज़ुर्ग थे, तो समझदार व्यक्ति थे, उनको बुलाया और बुला के कहा कि बहुत उछल रहा है, इसको समझा देना, क्योंकि उस टाइम पे ये एनर्जी में महिला आ जाती है, इसको समझा देना। तो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास नहीं करे, क्योंकि वो पत्नीव्रता बन के घूमता था। फिर उनको समझाया गया कि ना केवल वो, उस लड़की ने बोला, मेरी जो दोस्त है, ना केवल हमारे ऊपर डांका डालते, वरना आपकी जो बेटियां हैं, आपकी जो बेटी है, उसके बारे में भी अनाप शनाप बातें करते। तब जाके उस व्यक्ति को विश्वास हुआ। फिर उन्होंने जाके उसको समझाया कि हरकतें करना छोड़ दो, ठीक है, तुम्हारी हैसियत नहीं है उनके बराबर जाने की, मेरी दोस्त के बराबर आने की। उसके बाद उनकी हालत फटे में आई।
जब उनको फटफटी मची, फिर वो माफ़ी मांगने के मूड में आए, क्योंकि मैसेज ये पहुंचा था कि प्रिंट निकाल के रख लिए हैं इनके मैसेजेस के। और जो हेड हैं यूनिवर्सिटी के, जो हेड हैं, उनको लेके जाने वाली हैं मैडम। फिर दूसरों के माध्यम से माफ़ी मांगने आया, पैरों में लोट लगाने लगा। मैं भावनाओं में बह गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो हमने उसको बोला था कि जब भी वो आदमी आए, बातचीत करे, तो आपको क्या कहना है। उसने वो बोला जो आपके सबके सुनने योग्य है। उसने बोला, आप भावनाओं में बह गए, बहुत अच्छी बात है श्रीमान जी, आप पिता की तरह भावनाओं में क्यों नहीं बहे। मैं तो बेटी की तरह बह रही थी भावनाओं में, जब आप मुझको कुछ खिला रहे थे, चाय देने आ रहे थे, हैं। तो मैंने तो आपको पिता की दृष्टि से देखना, आपने बेटी की दृष्टि से क्यों नहीं देखा मुझे। फिर इसने एक हैवी डोज दिया उनको। हैवी डोज था ऐसा जिससे वो बिल्कुल पगला के बेहोश होकर गिर गए। वो हैवी डोज ये था कि देखिए, मैं आपको 6 महीने से हिंट दे रही हूँ कि मेरी बाउंड्री में आप अंदर मत आइए, ठीक है। मेरे दायरे से आप बाहर रहिए। तो आपके समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं आप इसको क्या समझ रहे हैं। मैं आपके पेट पे लात नहीं मारना चाहती, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि मार्केट में भिन्न भिन्न भांति के लेवल में, है ना, अलग अलग लेवल में, मैं किसी भी महिला का अपमान करने की इच्छुक नहीं हूँ, है ना। सभी महिलाओं का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन उस महिला ने उनको बोल दिया कि आपकी एनर्जी के हिसाब से चलते रास्ते में अलग अलग एनर्जी में महिलाएं मिला करती हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ खर्चा पानी भी करते हैं, लेकिन मेरे सुपात्र नहीं हैं आप, मेरी बराबरी मत आइए। और हर अकेली लड़की को जो है अकेला समझ के अपने आप को उसका सुपात्र मत समझा करो आप। ये सुन के अंकल जी बेहोश हो गए और जाके कमरे में गेट लगा लिया। गेट लगाने के बाद में ऐसे वो मतलब मैनिपुलेशन का दूसरा रूप है ये पुरुषों का, कि वो पाखंड करते हैं। और ये आज से नहीं है, ये आदिकाल से चल रहा है। हम लोग कहते हैं ना, स्त्री त्रिया चरित्र होती है, पुरुष इतना बड़ा त्रिया चरित्र होता है, ये कभी हमको बताते नहीं हमारे धर्म ग्रंथ। स्त्रियों को बोलते हैं त्रिया चरित्र, सब जगह देखो स्त्री के लिए त्रिया चरित्र शब्द इस्तेमाल होता है। तो इतना बड़ा त्रिया चरित्र निकला, सांकल लगा ली अंदर से और आड़ा पड़ गया। उसका इंटेंशन ये था कि उसको ऐसा देख के कि कहीं ये मर ना जाए साला, कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, इसलिए ये जाएगी। उसने इसके साथ गलत किया है, 6 महीने से प्रताड़ित किया है, उल्टा जाकर ये माफ़ी मांगेगी, अरे आप कुछ कर मत लेना, है ना, अरे हो गई बात, वो छोड़ दीजिए, अरे जाने दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उल्टा मतलब गेम को पलटने के चक्कर में था वो। फिर इसका फ़ोन आया मेरे पास में, मैंने बोला इससे, मैंने कहा देखो ये पुरुषों की चोचलेबाजी है, इस चक्कर मत पड़ो, उसको मरना है तो वो मर जाए, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारी सेफ्टी के लिए उसके मैसेजेस हैं, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी उसने की सब कुछ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमको झुकने की कोई आवश्यकता नहीं। आज झुकोगी, कल कोई और भी तुम्हारे पे हाथ डालने की कोशिश करेगी। बात उसको समझ में आ गई, इसने उसके सामने झुकी नहीं। जब ऑफिस बंद होने का टाइम आया तो वो बेशरम आदमी अपने आप बाहर निकला रूम से, अपना झोला टांगा निकल गया। आज की स्थिति में वो बताती है मुझे, स्थिति ये है, आँखों से आँखें नहीं मिला पाता है। जब ये निकलती हैं तो ये एम्प्रेस की एनर्जी में निकलती हैं, वो सामने पड़ जाता है तो दीवार के किनारे किनारे चिपक के चलता है, इनसे दूर हट के चलता है, क्योंकि औकात है नहीं नज़र मिलाने की। तो ये स्थिति, इसमें से काफ़ी स्थितियाँ मुझे आपसे मिलती जुलती मिल रही हैं इस केस से। पता नहीं क्यों भगवान ने इतनी लंबी कहानी मेरे से कहलवाई, ठीक है। अब क्या है कि आपने जो डोज दिया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आपने जो डोज दिया इससे चिढ़ गया, अब ये पीठ पीछे आपको देखता है, स्टॉक करता है, और है ना आपके प्रति इनका ये है कि किसी तरह इनको बदनाम किया जाए, ठीक है। और मेरी नहीं हुई ये, तो हम इनकी बदनामी करने में
पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप हो एम्प्रेस, ठीक है, आप सेक्रीफाइस करने वालों में से नहीं है। अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस थोड़ी कर देंगे, एक बार सेक्रीफाइस किया फिर दोबारा से कर दें, यही करते रहें ज़िंदगी में। चलिए और देखते हैं। ये देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त है, बढ़िया रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इससे बहुत जलता है ये, ईविल आई आपके प्रति रखता है। ये फिर आ गया। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल हैं, सब कुछ है, लेकिन देखिए ये यहाँ पे ये केकड़ा और ये बिल्ली लड़ रहे हैं। ये आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है। आप इस एनर्जी में है ना, ये इसको बहुत अच्छी लगती है। आपके प्रति सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति इस मायने में है कि सहानुभूति लेके आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, फिजिकली आपको नुकसान, मतलब वो आपका यूज़ किया जाए, ठीक है। इनका ऑफर टुकराने से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस करते हैं, बेइज्जत महसूस करते हैं। मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है, आप झुकते नहीं हैं किसी के सामने, ऊपर से लड़ने तैयार हो जाते हैं कि आ बेटा मैं तुझे देखती हूँ या देखता हूँ। इन सब चीज़ों से इनको बहुत बेचैनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी ईविल आई के बाद भी आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बढ़िया रहते हैं, बढ़िया से ज़िंदगी आपकी चल रही है। इवन आपको इतनी गहराई से पता भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा पगला रहा है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स आया है। देखिए, न केवल आप शिक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, सब चीज़ें करने में संभव आपके लिए सब कुछ संभव है। इस व्यक्ति को जीवन में जो मन टूट जाता है ना, अब मन तो टूटेगा ही ऐसे लोगों का, इनके मन टूटने की हम फिक्र थोड़ी करेंगे, ठीक है। इसको कुछ अंधत्व की बीमारी है, इसको सचमुच में अंधा नहीं है, एनर्जी वाइज अंधा है, ठीक है। आपको बहुत साहसी देखता है, इसलिए बहुत परेशान रहता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे परेशान रहता है। और ये देखिए, इस कार्ड को देख के मालूम मुझे क्या लग रहा है। ये तो ना मुझे ईश्वर की तरफ से संदेश दिखाई दे रहा है, आप ये डिज़र्व करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़िंदगी में बिल्कुल लाइट माइंडेड रहिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा आपके पीछे पीछे घूमता है, बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाने पीने का कुछ ऑफ़र करता है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके घर में घुस घुस करता है, अरे मैं देख लूँगा, आपके बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, अरे आपको कोई दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूँ, 12 बजे रात को आप मुझे फ़ोन लगाइए, इस तरह की बातें करके जो आपको ये उंगली पकड़ के हाथ पकड़ गया, ऐसा करना चाहे तो आप उससे दूर रहिए, ठीक है। और इसी कार्ड में दूसरी एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे कि आप किसी अच्छे पर्सन के साथ अच्छी फैमिली लाइफ डिज़र्व करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ
कि जो हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन आपको एक लविंग केयरिंग अच्छा पर्सन मिले। खाने पीने पे विशेष ध्यान रखिए, किसी का मत खाइए, आज के ज़माने में मत खाइए किसी का, खासकर वो व्यक्ति जो ज़्यादा आपको खिलाने में इंटरेस्टेड हो। उसे मेरे जीवन का सार निचोड़ यही है कि मैं मैडम जी को क्या जाके खिलाऊं। मैडम जी पे पूरी इनकी नज़र है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये जो है ना बेटी 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 करके जो बात करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग बुरे होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग बुरे होते हैं, लेकिन ये जो बेटी बेटी करके बात करते हैं ना, बहन जी बेटी, बहन जी बेटी, बेटा, बहुत अच्छे से, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग गलत उसमें मत लेना, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चिपकना ना, मेरी तुमसे रिश्तेदारी ना मुझे तुमसे घंटा मतलब है, काम से काम राम से राम रखने वाला रिश्ता होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए। लेकिन ना कुछ लोग ऑफिशियली बाउंड्रीज़ को तोड़ के बहुत ज़्यादा आपसे चिपकने की कोशिश करें, खासकर जब वो आपको कुछ सफ़ेद चीज़ दें खाने को, ठीक है, कुछ भी खाने को ज़्यादा ऑफ़र करें, फ्री फोकट का किसी का मत खाइए। देखिए, जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका हम खाते हैं, ठीक है, वो एनर्जी हमें अलग से फील हो जाती है। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति मतलब धीरे धीरे जिनसे दोस्ती बढ़ जाती है, लेकिन उनकी जो वाइब्स है ना, उनको पकड़ना सीखिए, वाइब्स को पकड़ना सीखिए। हम छोटे से लालच में कि चलो सब लोग खा रहे हैं हम भी खा लें, सब लोग को खिला के ही तो वो आपको खिलाता है, इसीलिए तो आपको संदेह नहीं होता। माता जी के लड्डू आएंगे डब्बा भर के, तो कोने वाला जो लड्डू है वो आपके लिए स्पेशल है, सबको बांटेगा या बांटेगी, उसके बाद कोने का लड्डू आपको अपने हाथ से उठा के देगी या देगा, आपको ऐसा लगेगा कि सबको बांटे, मेरे को भी दिया, अरे भैया नहीं दिया, तुम्हारे लिए पहले से फिक्स था वो लड्डू, ले लीजिए। आप कोई कुछ खाने को देता है, ले लीजिए, उसको अपमानित मत कीजिए, मना मत कीजिए, मैं थोड़ी देर से खाऊंगी, थोड़ी देर से खाऊंगा, खाता हूँ अभी, अभी मैंने चाय पी है, लड्डू थोड़ी देर से खाऊंगा। उसको कागज़ में रख लीजिए लड्डू को, ठीक है, कागज़ में रख लीजिए और उसको विसर्जन कर दीजिए पानी में, या कहीं ऐसे पीपल की जड़ में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, चींटियाँ खा लेंगी उसको, आप मत खाइए जिसकी वाइब आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। फ्रेंड्स, रीडिंग आज बहुत बड़ी हो गई, मैंने जो स्टोरी सुनाई वो आपको बोर करने के लिए नहीं सुनाई। मेरा उद्देश्य ये है कि जो है ना बारीक बारीक चालबाजियाँ होती हैं ना, बारीक बारीक चालबाजियाँ, पहले क्या हुआ, फिर कैसे लपेटे में लिया, जो चालबाजियाँ बारीकी, अगर ये औरत समझ जाए ना, तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि किसी को ना उसके प्रति कुछ सोचने के पहले बस सपने देख सकता है। देखिए, सपने देखने से हम किसी को नहीं रोक सकते, सपने आप देखिए, पूरे नहीं होंगे, ये गारंटी है, पूरे तो उसी के साथ होंगे जो डिज़र्व करता है भैया, है ना। तो सपना आप अवश्य देखिए, लेकिन डाका डालने तक मत पहुंचिए। ये एनर्जी आप में आ जाएगी, तभी आएगी जब आप बारीक चीज़ों को पकड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत सुखी रखे, संपन्न रखे, हमेशा आप खुशहाल रहें, जीवन में उन्नति करें। थैंक यू सो मच।